प्रखंड ख्योटी विधानसभा का बंसारा पंचायत हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, जो इस पंचायत से पहली इस पंचायत के पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। निश्चित तौर पे जो पैक्स का चुनाव होता है किसान के लिए होता है, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो जो सेंट्रल या स्टेट की सरकार है शायद किसान की सुनती नहीं, और यही कारण है कि पैक्स के अधीन जो कोऑपरेटिव बैंक होता है ये दरभंगा शहर में मृत पड़ा है, जिस वजह से किसान को केसीसी की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो निश्चित तौर पर पैक्स में सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो जन वितरण हो, खाद बीज हो या अधिप्राप्ति हो, इसके अलावा पैक्स में कुछ होता नहीं। क्या मानते हैं इसमें जी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पैक्स में बैंक नहीं है, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए, जिससे किसान को ऋण मिलना चाहिए, केसीसी मिलना चाहिए, खाद बीज का सुविधा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए अविलंब जो है सो बैंक का निर्माण हो, बैंक के माध्यम से होना चाहिए। पैक्स के अध्यक्ष कब से हैं? पैक्स का अध्यक्ष हम 3 बार अभी चुनाव से आए हैं, 3 बार जो चुनाव हुआ है उस चुनाव से आए हैं। उससे पहले भी मनोनीत होता था आम सभा करके, उससे भी है। हम लगभग 25-30 वर्ष से पैक्स का अध्यक्ष हैं। अपने पैक्स में मुख्य रूप से होता क्या? मेरे पैक्स में मुख्य रूप से होता है अभी धान अधिप्राप्ति, मात्र एक सिंगल धान अधिप्राप्ति हो रहा है, जो हम भी कर रहे हैं। कभी 1 लोट कभी 2 लोट, क्यों तो यहाँ खाद की समस्या, यहाँ मेरे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस के लिए बोलता है जो डिग्री होल्डर चाहिए, तो पैक्स अध्यक्ष तो मूर्ख भी होता है, वो डिग्री होल्डर कहाँ से, कुछ है नहीं, तो वो कहाँ से डिग्री होल्डर होगा जो उसको लाइसेंस मिलेगा, इसलिए लाइसेंस नहीं है। जो अगर इतिहास की बात करें तो जो भी बड़े नेता हुए हैं कोऑपरेटिव से ही हुए हैं, अब जी लेकिन शायद इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें, किस तरह की बदलाव होनी चाहिए? ये नेता को चाहिए जो माने जो सहकारिता मंत्री बनते हैं उनके तरफ विकास करें, और यहाँ के जनता को, किसान के वोटों से वो जीत के जाते हैं, इसीलिए उनको सुविधा मुहैया कराने की। आप पंचायत के मुखिया भी हैं, बंसारा पंचायत के आप मुखिया भी हैं। आपके पंचायत में स्टेट बोर्डिंग पंप नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपके पास जो दोनों पद है वो किसान की बात करती है, किसानों के लिए है जी। लेकिन दोनों में से किसी पद की अगर बात करें तो शायद आपके अनुशासन के बाहर है और बजट के भी बाहर है, आप चाह के भी इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए, इसका जो है सो लगाना चाहिए, स्टेट बोर्डिंग देना चाहिए, क्योंकि जनता जो है सो किसान पर, खेती पर आधारित है, और खेती ही नहीं हो पाती है, इसकी दयनीय स्थिति इसीलिए गड़बड़ है। आपके पंचायत में आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है रोड जी। जो रोड नहीं है कहीं भी, पूरे पंचायत में। अगर संपर्क सड़क की बात करें तो बहुत जर्जर स्थिति है। स्टेट बोर्डिंग नहीं है एक भी, जो किसान का खेती हो सके। बाढ़ की जल जमाव समस्या मानते हैं इस पर? बिल्कुल है, जो बाढ़ के में जल जमाव हो जाती है, कभी बाढ़ में चला गया किसान तो कभी सुखाड़ में चला गया किसान, यहाँ तर से मर रहे। हाल में किसान को ही चाहे सुखाड़ में मरे। इस बार आप लोग सुखाड़ झेल रहे हैं? अभी सुखाड़ झेल रहे हैं, इससे पिछले बार हम लोग बाढ़ झेले हैं। और सरकार के तरफ से 6000 रुपया दिया जाता है जी। तो वो भी अभी इस बार जो है सुखाड़ है तो नहीं कुछ मिला है। आपके पंचायत में सर एक स्वास्थ्य का केंद्र है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं, आज तक वहाँ डॉक्टर नहीं है, न भवन है। तो भवन, पंचायत भवन के ही बगल में एक पुस्तकालय भवन है, वही दिया हुआ है, लेकिन कोई स्टाफ नहीं आते हैं वहाँ। मैंने जब से जीता हूँ 31 दिसंबर को मैंने शपथ ग्रहण किया, उसी टाइम में जाकर के चिकित्सा पदाधिकारी को बोला कि मेरे वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ कोई नर्स, न कोई किरानी, न कोई दवा, कुछ उपलब्ध नहीं है, इसकी व्यवस्था कीजिए। उसके लिए मैं सिविल सर्जन तक को भी लिखा हूँ, लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। पंचायत समिति की बैठक होती है, उसमें डॉक्टर साहब भी रहते हैं, हमने वहाँ भी समस्या उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इसके ऊपर नहीं है। पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति? पेंशन मेरे यहाँ अभी रेगुलर चल रहा है, किसी को पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय की दिक्कत है, जिस भी जनता को सरकार के तरफ से स्वच्छता अभियान का पैसा मिला, उस पैसा से वो शौचालय नहीं बना पाया, आज भी खुले में जा रहे हैं। जिनके पास अपना है और वो अपना से कर रहे हैं, यहाँ फॉरवर्ड ज़्यादातर अपना बनाए हुए हैं, अपने में जाते हैं, जो सक्षम है, जिनकी मानसिकता है कि जी व्यवस्था होनी चाहिए, वो बनाए हुए हैं। लेकिन जो
अति पिछड़ी जाति, पिछड़ी वो जाति, दलित महादलित से आते हैं, उनके पास तो है भी नहीं और इच्छा जो बनाए शक्ति गए, इच्छा शक्ति भी नहीं है। वो लोग सबो दिन से खुले में जा रहे हैं, आज भी खुले मानसिकता उनकी वही तो है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। जब बहुत सुधार की जरूरत है। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्टि योजना, लेकिन स्थिति यह है कि दोनों की राशि समय पर नहीं मिल रही है। और जो पंचायत के मुखिया होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कई बार कबीर अंत्येष्टि में अपने पॉकेट से देना पड़ता है। जी बिल्कुल सही है। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए? सरकार की व्यवस्था पहले सही थी, जो कबीर अंतर्दृष्टि में मुखिया के खाते में पैसा भेज देते थे और मुखिया उसको निकाल करके देते थे, जो मर गए उनको देते थे। लेकिन अभी का जो ये हो गया है सर्कुलर, जो ब्लॉक के अधीन हो रहा है, तो हमारे पास में आते हैं, हमको पैसा दीजिए, हमने पैसा नहीं दे पाते हैं, अपने पॉकेट से 500,000 रुपया उनको दे दिए। अब वो वहाँ लगाए हुए हैं जो बीपीएल होना चाहिए, बीपीएल 2009 में बना, उसके बाद आज तक बीपीएल नहीं बना। वो 9 की कॉपी जो है सो न पंचायत में है न ब्लॉक में है, कैसे उनको मिलेगा? इसलिए कबीर अंतर्दृष्टि फ्लॉप योजना अभी चल रही है। और निश्चित तौर पर जब राशि ही नहीं तो बंद कर देने में तो वही अच्छा है, भला है। बिल्कुल सही। आपके पंचायत में 9 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 4 जन वितरण के दुकान हैं। जी ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी बिल्कुल। 9 आंगनबाड़ी हैं, आंगनबाड़ी बिल्कुल अनुशासन में चलते हैं। जो मैंने महीना 15 दिन 10 दिन पे उनका निरीक्षण भी करता हूँ, मेरे सामने में देखते हैं जो सेविका सहायिका उपस्थित रहती है और पोषाहार बनता है। स्कूल हैं, स्कूल में भी सही है। जन वितरण प्रणाली का मेरे यहाँ जो डीलर है, वो डीलर सब अपने मनमानी करते हैं और मनमानी ढंग से चलाते हैं। 4 डीलर हैं। जिसमें 4 डीलर हैं, उसमें एक डीलर जो मुनीर सहनी है, वो मुनीर सहनी अपने आप को गामा पहलवान समझ करके वो जनता को, कार्डधारी को धमकाते रहते हैं और उनको समय पर अनाज नहीं देते हैं। अनाज नहीं देते हैं। बाकी 3 डीलर की स्थिति सही है, वो लोग बांटते हैं। 12 महीना लोगों को 12 महीना में देते हैं। सिर्फ एक डीलर में एक डीलर ही समस्या है। आपके अधीन 5 कर्मचारी हैं, मुख्य रूप से पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार। ये लोग आपके अनुशासन? ये लोग 4 उसमें अनुशासन में हैं। एक पंचायत सचिव जो है, वो पंचायत सचिव आज तक पंचायत भवन में नहीं आते हैं, वो अपने डेरे से, ब्लॉक से काम करते हैं, वो अनुशासन में नहीं रहते। आप निश्चित तौर पे एक पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड पंचायत के मुखिया हैं और निश्चित तौर पे आपको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपके साथ ये स्थिति है तो जो रिजर्वेशन से जनप्रतिनिधियाँ हैं उनके साथ बहुत भारी समस्या है। उनके साथ तो बहुत भारी समस्या है। हम तो मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, हमको जानकारी है, हम मान लीजिए अपना ऑर्डर शीट भी लिख लेते हैं, उनसे साइन करवा लिए कहीं जा करके। लेकिन जो पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो तो नहीं कर पाते हैं, उनके साथ भारी समस्या है। मतलब अफसरशाही हावी दिखती है। हाँ, अफसरशाही हावी। आप कांग्रेस के एक जमीनी कार्यकर्ता है जी। तौर पर कांग्रेस का जब बिहार में बहुत अच्छा समय नहीं है तब आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता है पार्टी के प्रति वफादारी की, और आप बिहार में सरकार में भी हैं, तो क्या लगता है आपको ये अनुशासन से बाहर है क्या पदाधिकारी कर्मचारी? हाँ, अभी भी अनुशासन से बाहर है। बिना कमीशन के पंचायत में कोई काम नहीं होता है। हर काम में आज मेरे यहाँ की बात कर रहे हैं, एक जेई है जो मैं 2 ऑर्डर शीट उनको दिया 10/7/2022 को, आज तक वो एस्टिमेट बना करके नहीं दिए हैं। और मैंने घाट का एक दिया था जो एस्टिमेट दिए हुए हैं, आज 20 रोज हो गया ढलाई किए हुआ, उसका एमडी अभी तक बना करके नहीं दे रहे हैं, ना पंचायत में आ रहे हैं। क्या कारण है? उनको 10% कमीशन चाहिए। क्या नाम है? उनका नाम है सचिन कुमार। इनको खुल के 10%? हाँ, एकदम कहते हैं जो हमको 10% चाहिए। नहीं देने पर वही जो एमवी बनता है, एस्टिमेट बनता है 91,000 का, और उसको काट खूट करके एमवी बनाते हैं 24,000 का, 54,000 का, 55,000 का। मानसिक और आर्थिक परेशान करते हैं। तो ये मैंने पहले भी कहा कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी स्थिति ये है, और जो लोग रिजर्वेशन से हैं उनको तो नहीं है, उनको तो इसी से विकास का काम नहीं हो पा रहा है। विकास मुखिया के फंड रहते हुए उसका विकास समय पर नहीं हो रहा है। तो आपके जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, क्या उनका इस पे? नहीं, उनको शिकायत हम लोग करते हैं, वो उसका लेते हैं, तुरंत लेते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, लेकिन उनकी भी बात को अनसुनी की जाती है। मुख्य रूप से जो आपका 7 महीनों का कार्यकाल गुजरा, उसमें काम क्या क्या हुआ? मैं
31 दिसंबर को शपथ ग्रहण लिया था। 1 जनवरी से मैं कार्य में आया। जी तब से मैं 4 रोड ढलाई किया, जी 1 घाट बनाया, 2 कुआं का जीर्णोद्धार किया और कई मनरेगा से चापाकल पर सोख्ता बनवाया और लमसम अगर रोड विकास की बनवाया। बात करें तो मनरेगा, खस्टम, 5वीं 15वीं जो भी है, जी। सारा योजना मिला के कितने तक का काम हुआ होगा? मैं 24 लाख का लगभग काम किया टोटल। हर योजना को जोड़ के 24 लाख का काम आने किया। वाले समय में क्या लगता है, ये जो बंसारा पंचायत है इसकी दशा दिशा क्या होगा? मेरे हिसाब से यदि हमको सहयोग मिलेगा तो मैं बंसारा पंचायत को एक आदर्श पंचायत में साबित कर दूंगा। क्योटी प्रखंड में आदर्श पंचायत साबित कर दूंगा। मैं अवार्ड लूंगा। चलिए, संजय कुमार जी, न्यूज़ IBN 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात